जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लगनिया लगावा गुरु मिली है जरूर। 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 लगन लगाई वो मीरा रानी। लगन लगाई वो मीरा रानी। जहरवा के अमृत बनई है जरूर। जहरवा के अमृत बनई है जरूर। लगनिया लगावा गुरु मिली है जरूर। लगनिया लगावा गुरु मिली है जरूर। स्वामी चरण से तू प्रीत कर प्यारे। स्वामी चरण से तू प्रीत कर प्यारे। चरनिया में आसरा दे है जरूर। चरनिया में आसरा दे है जरूर। लगनिया लगावा गुरु मिली है जरूर। लगनिया लगावा गुरु मिली है जरूर। नाम की कमाई जब हम करबे। नाम की कमाई जब हम करबे। शब्द की डोर लट कई है जरूर। शब्द की डोर लट कई है जरूर। लगनिया लगावा गुरु मिली है जरूर। लगनिया लगावा गुरु मिली है जरूर। दुनिया का झूठा पसारा जब हटी है। दुनिया का झूठा पसारा जब हटी है। सरनिया में स्वामी ले है जरूर। शरणिया में स्वामी ले है जरूर। लगनिया लगावा गुरु मिली है जरूर। लगनिया लगावा गुरु मिली है जरूर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समय जो निकल जाता है फिर वापस जीवन में नहीं मिलता है। और मनुष्य अपने बहुत से समय को जो उसको जीने के लिए मिलता है उसको बर्बाद कर देता है।
उसकी कीमत नहीं लगाता है, और फिर जब समय निकल जाता है तब पछताता है, देखो हमने ये समय निकाल दिया, हमको कुछ जानने का, सीखने का, समझने का, करने का अवसर प्रभु ने दिया, लेकिन हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए। तो कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई खेती करता हो, फसल लगाता हो, अनाज लगा हुआ है खेत में, रखवाली नहीं किया, चिड़िया आकर के चुन जाती। आका वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक उनका पछताने। जब खेती सूख गई, पानी का इंतजाम नहीं किया, तब कितना भी पानी उसमें डालो तो वो हरा नहीं हो सकता है, उसमें अनाज नहीं निकल सकता, फल नहीं निकल सकता है। ऐसे ही जब ये शरीर कमजोर हो जाता है, इसके पुर्जा कमजोर हो जाते हैं, जैसे कोई गाड़ी हो, कोई मशीन हो, चलते चलते उसका पुर्जा कमजोर हो जाता है तो उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, उत्पादन उतना नहीं हो पाता है, गाड़ी भी देखो पुरानी हो जाती है, रुकने लगती है। ऐसे इसे शरीर की रचना हुई है, इसमें बहुत पुर्जे हैं। दुनिया की मशीन में कितने पुर्जे होंगे उसको तो आदमी गिन सकता है, लेकिन इस शरीर के अंदर में जो पुर्जा हैं, तो ताना बाना है ये, इसकी गिनती कोई कर नहीं सकता है, तो ये भी कमजोर होता है। समय निकल जाने पर आदमी के पछतावा ही आता है और कुछ नहीं। समय चूक उनका पछताने, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए समय पर काम करना चाहिए। समय के साथ जो नहीं चलते हैं पीछे रह जाते हैं, और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। ये दुनिया परिवर्तनशील है, यहाँ बदलाव होता रहता है। देखो छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, जवान हो जाता है, और फिर वही बच्चा एक दिन बुढ़ा हो जाता है। बचपने में किसी को कोई फिक्र रहती है? कुछ नहीं। उसकी देख रेख कौन करता है? उसके माता पिता परिवार के लोग करते हैं। प्रेम होता है, किससे प्रेम होता है? बच्चे से प्रेम होता है। बच्चे को किससे प्रेम होता है? माँ से प्रेम होता है, पिता से प्रेम होता है। सबसे पहले बच्चा सूंघ करके माँ की पहचान करता है। ये जो नासिका है, नाक जिससे सूंघ करके किसी चीज़ का पता करते हैं, यह सबसे पहले मनुष्य के अंदर आ जाती है। जानवरों के अंदर भी यह सूंघने की शक्ति आ जाती है पैदा होते ही। बल्कि इन जानवरों की जो मांसाहारी होते हैं, इनकी नाक तेज होती है, बहुत दूर तक की, यानी समझो कि खुशबू बदबू इनके नाक में आ जाती है हवा के जरिए। आप समझो पूरब की हवा चल रही हो, उधर कोई चीज़ छन रहा हो, बन रहा हो, तो उसी को सूंघते हुए कुत्ते वहाँ पहुँच जाते हैं। 1 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं वो उसी में। कहीं बदबू आ रही हो, उनके खाने की चीज़ है, समझ रहे हैं यहाँ जानवर मरा पड़ा हुआ है, तो गांव के कुत्ते 2-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चले जाते हैं उसको खाने के लिए। तो सूंघने की शक्ति से बच्चा माँ को पहचानता है। फिर उसके बाद में फिर यानी समझो माँ से प्रेम हो जाता है। माँ को भी यानी बच्चे से प्रेम हो जाता है, क्योंकि उसको पेट में वो पालती है। बाहर निकलने के बाद भी बहुत प्रेम होता है बच्चे से, उससे अलग नहीं होना चाहती है, तो प्रेम दोनों में रहता है।
आप समझो कि बच्चे से माँ को बच्चे से। लेकिन अब ये ऐसा बताया परिवर्तनशील संसार है, बदलाव होता रहता है यहाँ, तो धीरे धीरे बढ़ता है, बच्चा चला जाता है और दुनिया की चीज़ों की जब पहचान हो जाती है तो उससे प्रेम हो जाता है। जो बच्चा माँ के पास ही रहता था, छोटा था, लेकिन जब उसको खिलौना मिल गया तो उसी में खेलता रहता है। कोई गाड़ी घोड़ा मिल गया, कोई साइकिल मिल गई, कोई गेंद मिल गया, उसी में खेलता रहता है। माँ बुलाती रहती है कि आजा आजा, रोटी खा ले, रोटी नहीं खाता। फिर किससे प्रेम बढ़ता है, दोस्त उसके हो जाते हैं, खेलने वाले साथ के, पढ़ने वाले साथ के, घूमने वाले साथ के दोस्त हो जाते हैं, उसी में घूमता रहता है, उसी से प्रेम हो जाता है। फिर और बड़ा हुआ, नौकरी किया, उन लोगों से प्रेम हो गया, दोस्तों के साथ ही बैठा रहता है। छुट्टी मिली दफ्तर से तो गया, कहीं घूमने गया, पार्क में ही बैठा रहता, उधर से धीरे धीरे प्रेम कम होता चला जाता है और इसमें लगता चला जाता है। वह धीरे 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 समझो कि ये जवानी खत्म हो जाती है। जिसके लिए कहा गया कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, इस जिंदगी के सफ़र को महात्माओं ने समझा करके कहा कि ये 2 दिन का है। जैसे कहते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी ये परिवर्तनशील जैसा मैंने बताया दुनिया संसार है। ऐसे देखो चांदनी रात आती है, उजाला पक्ष जिसको कहते हैं, शुक्ल पक्ष जिसको कहते हैं आता है, उसके बाद में फिर अंधेरी रात आ जाती है। वही रात जो उजाले में थी, निकली थी, वही फिर अंधेरा हो जाता है। तो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी समझो कि फिर अंधेरा ही हो जाएगा जीवन में। आँख कमज़ोर हो जाती है, बाहर की आँख कमज़ोर हो गई, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो समझो ये उजाला भी उसको अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो कमज़ोर होना ही होना है, ये स्वाभाविक है। तो समझो कि फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर उसी तरह से हो जाता है। इसीलिए कहते कर ले निज काज जवानी में। निज काज किसको कहते हैं, यही समझने की ज़रूरत होती है कि निज काज क्या है और दूसरे का काज क्या है। निज काज का मतलब क्या होता है, अपना काम। काम अपना करो भाई, पराए काम नहीं फंसना। काम अपना क्या है, इस शरीर की देख रेख करते हुए, खाने पहनने का इंतजाम करते हुए, गृहस्थ आश्रम के धर्म को पालन करते हुए, यानी कुछ समय अपने शरीर के चलाने वाली शक्ति जीवात्मा के लिए निकालो। तो अब ऐसा अगर नहीं किया तो जैसा मैंने कहा, समय इंतजार नहीं करता है। यह रात दिन मिल कर के और समझो जीवन के इस सफ़र को ख़त्म कर देंगे। कहने का मतलब ये, जो जीने के लिए समय मिला है, श्वास मिला है, इसको ये दिन रात रूपी चूहे काट करके ख़त्म कर देंगे और फिर ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसको सजाने संवारने में, खिलाने में, तंदुरुस्त बनाने में, घुमाने में और ऐश आराम में लगाए हुए हो, इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। यही परिवार के लोग, यही स्त्री, यही पुरुष, यही बच्चे, यही हित मित्र दोस्त यानी घर में जल्दी रहने नहीं देंगे। कहेंगे ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को मिट्टी का करके दफना देंगे, जला करके राख कर देंगे। तो कहा गया कि इसी में मत लगे रहो। रात गंवाई सोए कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। सो करके समय निकाल देते हैं। अब जो समझदार होते हैं वो रात को भजन करते हैं और रात को योग साधना करते हैं। क्यों, शांति वातावरण रहता है। जब सब सोते हैं तब योगी जगते हैं, कहा गया। साधना करने वाले रात को जगते हैं, वो अपना काम रात में बनाते हैं। लेकिन सो गए,
सोने पर कुछ पता चलता है? पता ही नहीं चलता है। रात को सोए 10 बजे 11 बजे सोए, जब आँख खुली पता चला 5 बज गया, सुबह का 4 बज गया, कुछ पता चलता है? तो रात ऐसे ही सो करके निकल जाती है, निकाल देती है। और दिन गंवाया खाए, यह आदमी का स्वभाव है कि उसके सामने अगर कोई चीज़ मिलती रहे तो खाता रहेगा, ध्यान नहीं देगा कि कब्ज हो जाएगा, अफरा हो जाएगा, दस्त आने लगेगा, डकार खट्टी आने लगेगी, कुछ नहीं सोच। खाता दबाता चला जाता है, यह भी नहीं देखता है कि चारा भूसा रखने वाली जगह पेट है। दबा दबा करके जैसे चारा भूसा रख देते हैं, ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा आ जाए, भर जाए, ये इसी तरह सोच लेता है कि भाई डालते जाओ, इसमें कोई बात नहीं है। यह नहीं सोचता है यह तकलीफ देगा। मानव का स्वभाव होता है, कुछ न कुछ मिलता रहे तो खाता रहेगा, मीठा मीठा मिलता रहेगा तो कहता है खट्टा मिल जाता तो ठीक था, खट्टा मिल गया तो कहता तीखा मिल जाता तो ठीक था, हलवा मिल गया तो कहता है कि अब नमकीन कोई चीज़ मिल जाती तो अच्छा। देते रहो तो दिन भर खाता रहता है, खाने में ही मन लगा रहता है, काम लोग करते रहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो दफ्तर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, कुछ न कुछ मुँह में डाले रहते हैं, खाते रहते हैं, तो क्या खाए, दिन गवाया खाए कर। और हीरा जन्म अनमोल मिला। हीरा किसको कहते हैं? हीरा धातुओं में, पत्थरों में सबसे कीमती चीज होती है। हीरे की बड़ी कीमत होती है। आप समझो 1 ट्रक लोहा और छोटा सा हीरा, आप ये समझो छोटा टुकड़ा हीरे का ज़्यादा कीमत रखेगा 1 ट्रक, अन्य समझो कि लोहे से, पत्थर से, अन्य धातुओं से, तो हीरे की बड़ी कीमत होती है। इसी तरह से उपमा देकर के समझाया संतों ने कि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है ये हीरा है, ये देव दुर्लभ शरीर है, ये फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। एक मौका प्रभु ने दिया है, उसने ईश्वर ने दिया है कि जाओ काम अपना करो भाई, अपना काम कर लो। एक बार मौका दिया है, फिर ये मौका जब निकल जाएगा तो फिर 84 में जाना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए हीरा जन्म को ऐसे ही बर्बाद मत होने दो। 1-1 मिनट की कीमत लगाओ। कीमत यानी जब लगा लोगे तो आपका अपना काम हो जाएगा और फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए वापस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ेगा। तो प्रेमियों, हीरा जन्म मिला है, अब ये कौड़ी के बदले मत जाने दो। कौड़ी किसको कहते हैं? पहले जैसे इस समय पर रुपया चलता है, ऐसे पहले कौड़ी, छदाम, पैसा, आधा आना, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना रुपया चलता था पहले के समय में। तो कौड़ी जो होती है उसकी बहुत कम कीमत होती है। जैसे अब इस समय 8 आना, 4 आने की कीमत नहीं रह गई। मूल्य तो है उसका, दाम तो है, कीमत तो है उसकी, लेकिन 1 रुपया की भी कीमत अब इस समय में नहीं रह गई। इतना महंगाई बढ़ गया कि 1 रुपये की चीज़ किसी से कुछ मांगो तो वो जल्दी देने वाला नहीं होता है। और अगर 8 आने का मांगो आप कि 8 आने का दे दो, तो 8 आने का सामान भी होगा तो 8 आने का कुछ बच्चों के लिए मिठाई दे देगा, टॉफ़ी दे देगा, बिस्कुट दे देगा, कहेगा भाई 8 आना पैसा हमारे पास नहीं, कीमत तो है उसकी। ऐसे ही कीमत कौड़ी की, लेकिन कौड़ी की कोई कीमत नहीं ज़्यादा रहती है। ऐसे ही कौड़ी बदले जाए बहुत कम कीमत में, यानी बहुत कम फायदा में ये जीवन का समय निकला जा रहा है। इसलिए जब तक ये शरीर चल रहा है, आप तो भी नामदानी हो प्रेमियों,
आप लोग बराबर भजन सुमिरन ध्यान करते रहो। गुरु ने मोह दीनी अजब जड़ी, जो जड़ी दिया आपने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनाओ। ये जो वस्तु अमोलक जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सका आज तक और है भी नहीं, इन नामों की कीमत जो आपको बताया गया है, नए लोग जो आए हो आज जिनको बताया जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तो ये ऐसी जड़ी है कि जो संजीवनी से भी तेज है। संजीवनी किसको कहते हैं? आपको याद होगा कि लक्ष्मण जी को त्रेता में शक्ति बाण से मूर्छित होना पड़ा था। वो शक्ति बाण में इतनी शक्ति थी कि जिससे वो मूर्छित हो गए थे। तो उनके भाई घबराए थे, सब लोग घबराए, बंदर सेना घबराई। तो ये हुआ वैद्य जी को बुलाओ। तो वैद्यों को जानकारी होती है। किसकी जानकारी होती है? जड़ी बूटियों की। देखो प्रकृति ने आदमी के लिए ये सब चीज़ें बना रखी हैं, पेड़ पौधे पत्ते, ये जो भी हैं, जड़ हैं, इसकी छाल है, टहनियाँ हैं, ये सब काम की हैं। मनुष्य के लिए ही ये बनाई गई हैं। बड़े बड़े पेड़ देखो बना दिए कि हवा इससे चलेगी, ये यानी ऑक्सीजन देंगे लोगों को। जो ये गंदगी निकलती है अंदर से, जो खून गर्म होता है शरीर से और नाक से निकलता है, इसी में फैल जाता है। तो इसको ये शुद्ध करेंगे कैसे? किसी चीज़ को ऐसे बराबर जब डालते रहते हैं, उबालते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, तो उसकी गंदगी निकल जाती। ऐसे देखो पानी में बालू मिला हुआ है, हिला करके ऐसे रख दो तो नीचे बालू जम जाता है। इसी तरह से यानी समझो ये पत्तियां जो हिलती रहती हैं, गंदगी को साफ करती रहती हैं। जैसे मछली देखो का काम बना दिया तालाब में पानी की सफाई के लिए, तो वो चलती रहती है, उल्टी दिशा में भी देखो चल लेती है। पानी का बहाव जिधर रहता है उसके विपरीत भी वो चल करके उसका काम है सफाई करना। ऐसे ये पेड़ और पौधे प्रकृति ने बनाए, भगवान ने बनाए, ईश्वर जिनको कहते हो, खुदा जिनको कहते हो, उन्होंने ये जो बनाया मनुष्य के फायदे के लिए ही बनाया है। तो ये जो जंगलों में जड़ी बूटियां हैं, जिनको ये गाय भैंस बकरी स्वेच्छा से खाते हैं, उससे जो दूध बनता है, आप ये समझो कि वो बहुत फायदेमंद होता है। छोटा बच्चा पहले जब पैदा होता था तो उसको बकरी का दूध पिलाते थे, गाय का दूध पिलाते थे। इसीलिए देखो गाय को माता बताया गया। देखो 3 माता बताया गया है। धरती माता, अपनी माता जो पैदा करती है, पेट में पालती है, वो माँ, और धरती माँ यह भी परवरिश करती है, सबकी परवरिश करती है। सब लोग इस पर चलते हैं, सब लोगों को इससे तत्व मिलता है, इसी पृथ्वी तत्व से ये मांस बनते हैं। तो ये भी सबका परवरिश करती है। अब देखो कोई भी गृहस्थ हो, गृहस्थ का मतलब समझते हो? जिसके बाल बच्चे हैं। आप इतने आदमी बैठे हो और बाल बच्चे वाले आदमी हो, और आपसे कहा जाए कि आप जूता लात खा करके आए हो, जूता लात पड़ता है आपके ऊपर, तो कुछ लोग नाराज हो जाओ, कहोगे बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? हमारे परिवार में बड़ा प्रेम है, हम तो एक दूसरे के काम आते हैं, शिष्ट व्यवहार करते हैं, पढ़ा लिखा हमारा घर है, जूता लात कहाँ से हमारे यहाँ चलता है। लेकिन जिसके भी छोटे बच्चे होते हैं वो सब जूता लात खाते हैं। जूता पहन करके माँ बच्चे को उठा लेती है गोदी में, और बच्चे को तो जानकारी नहीं रहती है, अज्ञानता बस मुंह भी नोच लेता है, गुस्से में आता है तो मुंह के ऊपर जूता भी मार देता है, सीने में मार देता। तो अब आप ये समझो जूता लात यानी ये जो यानी समझो कि खाता है गृहस्थ। तो इसी तरह से आपको
समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि इस गृहस्थ आश्रम में यानी समझो कि यानी जिसमें रहते हो इसी में रहते हुए अपना काम करो। मोटी बात आप ये समझो कि इसी में अपना काम करो। और अपना काम क्या है? यही भजन करने का, यही ध्यान सिमरन जो आपको बताया गया। नए लोग जो आप आए हो, आपको यानी समझो कि बताया जाएगा अभी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो माँ है, कौन सी माँ? धरती माँ। ये यानी समझो कि ये बर्दाश्त करती है, कहा ना, खोद खाद धरती से है और काट कूट बन रहा है और कुटिल वचन साधु सहें औरों सहा न जाए। धरती को लोग देखो खोद देते हैं, धरती को लोग जलाते हैं, धरती के ऊपर देखो खून बहा देते हैं। अभी आपके दरवाजे के सामने कोई जानवर को मार करके काट करके अगर डालने लग जाए तो गाली गलौज दोगे, ताकतवर होगे तो मारोगे भी उसको, नहीं कुछ होगा थाने में रिपोर्ट करोगे कि हमारे दरवाजे को गंदा कर दिया, यहाँ पर खून डाल दिया, यहाँ पर मांस डाल दिया। देखो कितना लोग डाल देते हैं धरती के ऊपर। तो ये धरती बर्दाश्त करती रहती है। ऐसे ही माँ जूता लात खाती रहती है बच्चे को कि बच्चा है अभी समझ जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, वही गलती जब करता है तो वही माँ उसको थप्पड़ मारती है, वही माँ उसको डंडे से मारती है, घर से निकाल देती है। एक समय ऐसा होता है। ऐसे देखो पिछले दिनों में जितना भी इतिहास बना है, परिवर्तनशील जो यह संसार है, उसमें आप देखो कि यही धरती फिर फटने लग जाती है। इसी धरती पर यानी समझो गुबार उठने लग जाता है, यही फिर लोगों को तकलीफ देने लग जाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये माँ है, माँ है, धरती माँ है और अपनी माँ है। बर्दाश्त खूब करती है लेकिन एक सीमा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पाप मत करो धरती पर, नहीं तो ये धरती पलटेगी, ये पलटा लेगी धरती, ये फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा। सुनते तो जाओ संदेश हमारा, ये समझ लो कि दिक्कत हो जाएगी, इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। और देखो प्रेमियों, गुरु पूजा में सबकी पूजा है और गुरु समान कोई न दो दूजा। ये गुरु पूर्णिमा आ रही है, सब लोग अपने अपने गुरु को याद करेंगे, पूजा करेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प बनाएंगे। तो अपने लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए एक अच्छा मौका है कि एक जगह इकट्ठा होकर के गुरु का पूजा किया जाए, गुरु का ध्यान किया जाए, भजन किया जाए, गुरु से दया मांग करके अंदर में कुछ प्राप्त किया जाए। तो जयपुर में गुरु पूर्णिमा होगी, गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा हमारा और व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आई, प्रकृति ने साथ दिया। तो वहाँ पर 3 दिन का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। 19 तारीख को भी सत्संग होगा, 20 को होगा, 21 को सुबह भी होगा और पूजन सुबह होगा 21 को। तो उसकी आप लोग करो तैयारी, आप यहाँ से आ जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है जयपुर, बस कर लो या ट्रेन का साधन हो या सरकारी बसें चलती हैं, आपकी अपनी गाड़ियाँ हैं, उसमें भी आप चाहो परिवार वालों को बैठा लो और जो नए लोग नामदानी हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, उनको भी आप ला सकते हो। तो आप लोग तैयारी करो और आओ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन
एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।